नाजायज इस्तेमाल 7 दिन अब से बेजा में रखा, कुछ लोगों को 35 दिन रखा, कुछ लोगों को 70 दिन रखा। इंतकाम कोई नहीं लिया जाएगा। हम आपके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके आपको अदालतों में पेश कर देंगे। तो हम अपने कानूनी हक, ये कानूनी हक है हमारा कि जुल्म के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ या कानून के नाजायज़ या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी चाराजोई करें। तो लिहाजा खान साहब को इतलात मिली थी और वर्कर की डिमांड है, तो इस पे हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। KP के वज़ीर आला साहब से मुलाकात होगी मेरी, शायद आज हो जाए, और हम देखेंगे कि कुल कितने केस दर्ज हुए, इसमें असली कितने, जेली कितने हैं, जेली क्यों दर्ज हुए, जेली का स्टेटस क्या है, साबित करने के लिए एविडेंस क्या है। और बहुत सारे केसेस में अभी हमें इल्म हुआ है कि पुलिस ने डर के मारे केसेस को कैंसिल करना शुरू किया है। तो लिहाजा हम इन तमाम चीज़ों का 3-4 चीज़ें हैं जो दरगुजर नहीं होंगी। नंबर 1, जिन्होंने कत्ल किए हैं खुदा भी माफ़ नहीं करता है, तो लिहाजा कत्ल को माफ़ करने का इख्तियार मक़तूलीन के वरासात के पास है। और कोई कानून जो है, हमें काफ़ी लोग को मुकदमे उनके खिलाफ दायर करने से में बढ़ती महंगाई पर बात करें। रमजान मुबारक में महंगाई के पैदर पैवार LPG की फी किलो कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया है। घरेलू सिलेंडर 3030 रुपए से बढ़कर 4200 रुपए का हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के साथ GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को अस्करी क़यादत से कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी तैयारियों पर मुमकिन महंगाई का बम डिफ्यूज। हुकूमत का 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल 1 रुपया 77 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 285 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपया 35 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक हो गया। हुकूमत LPG माफिया के सामने बेबस। माफिया ने LPG की कीमत में मजीद 30 रुपए का इजाफा कर दिया। लाहौर में LPG 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। LPG को सरकारी कीमत 257 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की 3030 के बजाय 4200 रुपए में फरोख्त जारी। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं मुल्क भर में LPG की मसनूई किल्लत पैदा की गई है। रमजान मुबारक में ब्लैक मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घी के दाम कम करने के बजाय बढ़ा दिए गए। दर्जाए दोम का घी 10 से 15 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत 455 रुपए फी किलो मुकर्रर। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन का वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। कुल वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने सूबाई वज़रा के साथ मुलाकात में घी 15 रुपए कम करने का ऐलान किया था। 9 मई के हमले करके शोदा की यादगारों को मस्मार किया था, वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आज़ाद किया जाए तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। बानी चेयरमैन PTI जिनको कहते हैं, ये उनकी ईमा पे ये मुल्क दुश्मनी हो रही है। May say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं। अपने गिरेबान में भी देखिए, IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। अगर इरिवर्सिबल कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें। आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत रेगुलेशन होनी चाहिए।
हुकूमती ऑर्डिनेंसेस पर अपोजिशन और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को एतराज। अपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंसेस में तोसी करा ली। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मदद में तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उमर अयूब ने कहा हुकूमत वाले अपने खांचे बना रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले 7 ऑर्डिनेंस में से एक भी हमारे सामने नहीं आया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर 2-3 मिनट बात करके फिर मैं अपने मोहतरम जो हमारे गेस्ट हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनको आपसे मुखातिब कराएंगे। मेरे दोस्तों, आज इंतहाई अहम दिन है। 15 मार्च वो दिन जब तारीख में पहली बार पिछले 100-150 सालों से मुसलमानों को मार पड़ रही है पूरी दुनिया में। कोई ये नहीं बता सकता कि खिलाफत के खत्म होने के बाद, पहली जंग अजीम के बाद, कोई एक वाक़ा कोई नहीं बता सकता कि किसी मुसलमान मुल्क ने किसी और मुल्क पे हमला करके जुल्म जबरदस्ती की हो, जो आज फलस्तीन में हो रहा है, जो आज कश्मीर में हो रहा है। और हमारा दीन, हमारा मजहब अमन का दीन है। हमारे आपके नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जब कुरान अज़ीम शान में होती है तो रहमतुल आलमीन उनको खिताब मिलता है, रहमतुल मुस्लिमीन सिर्फ नहीं है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में जुल्म भी मुसलमान से होता है, घर भी मुसलमान का जलता है, बच्चे भी मुसलमान के शहीद होते हैं और गुनहगार भी मुसलमान है। जहां जुल्म होता है, जहां टेररिज्म होती है, कोई नहीं कहता कि ये ज्यूश टेररिज्म है, ये क्रिश्चियन टेररिज्म है, ये हिंदू टेररिज्म है। लेकिन जहां किसी मुसलमान का नाम आता है तो फिर कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म। एक जमाने से ऐसी लीडरशिप की जरूरत थी कि वो दुनिया से एंगेज करे, वो माजरत खाना रवैया ना अपनाए, ना अपॉलोजेटिक हो, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे एंगेज करे, बताए कि मसला है किधर, क्या मसला है, क्यों जब कुल आलम इस्लाम में कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहीं गुस्ताखी होती है तो उम्मत मुस्लिमा क्यों खड़ी होती है? क्या ये खुदा ने खासा दहशत कर दे? नहीं, उनकी मोहब्बत है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये बात यहां से पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब लेके गए और अक़वाम मुत्तहिदा में, बजाय इसके कि वहां लानतान करते, ऐसी बात करते जिससे मगरिब में, मशरिक में या इस्लाम में और गैर इस्लाम दुनिया में फासले मजीद बढ़ते, उन्होंने उस कंफ्यूजन को खत्म किया, उनसे एंगेज किया और बताया कि जब डेनमार्क में रिसालत के खिलाफ आप हज़ियान कोई बकता है, या जब किसी और मुल्क में, नेदरलैंड्स में, या कोई सलमान रुश्दी जैसा कोई शातिम रसूल वो गुस्ताखी करता है, तो उसका दर्द होता है उम्मत मुस्लिमा को, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों और औलाद से ज्यादा अजीज है। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की इमरान खान साहब ने जब अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार बैनुल-अक़वामी एंटी इस्लामोफोबिया डे के तौर पे 15 मार्च को मनवाया और दुनिया को मैसेज दिया कि इस्लाम अमन का दीन है। अफसोस की बात है आज वो शख्स जो आलम इस्लाम की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वकील के तौर पे कुल आलम से मुखातिब हुआ, आज उसको इस्लाम की मोहब्बत, हुर्मत रसूल की हिफाजत, आलम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में 2 बार पूरी उम्मत मुस्लिमा को अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए इकट्ठा किया। और जब उन्होंने ये बात की थी दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस में, जब उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, इमरान खान साहब ने यहां कहा पार्लियामेंट में कि आओ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरान एक ब्लॉक की तरह मजबूत हो और तभी हम कश्मीर और फलस्तीन की बात कर सकेंगे। जब उन्होंने इस्लामी ब्लॉक की बात की, हुर्मत रसूल की बात की, खत्म नबूवत की बात की, मदीना की रियासत की बात की, तो वहां अलार्म बेल्स रिंग हुए कि नहीं, ये तो एक और टीपू सुल्तान पैदा हो रहा है,
تو میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. مجاہد اسلام عمران خان، مجاہد اسلام عمران خان. انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے اس کو